हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन, जो एक लेसन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ऑप्शन आपका दे रखा है, पहला ऑप्शन है p, ए आधा दे रखा है p, और b का ऑप्शन दे रखा है p+1, और c का है 2p, और d का है 2p+1। कभी भी आपको मिले कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि क्रमागत संख्या पढ़े हो, तो वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है कि क्रमागत विषम संख्या में जो पढ़े हैं, अगर क्रमागत की बात करते हैं तो क्रमागत हम लिखते हैं x,x+1, x+2, यही तो लिखते हैं क्रमागत केवल ऐसी संख्या। अगर क्रमागत विषम संख्या की जब बात करते हैं तो केवल लिखते हैं x,x+2x+1 लिखेंगे, 2x+1। तो इसमें हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2p+1 है क्रमागत विषम संख्या। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी संख्या सम आ गई आपकी 4, और 4 का अगर हम 2 से गुणा करा दें तो 4 दूनी 8, और 8 में अगर एक 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो 9 कैसी संख्या है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम कोई सा भी सम संख्या रखेंगे, अगर 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही आनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म के मतलब जोड़ा जो पेयर बने, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक दे रखा है 14,35, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 18,25, तीसरा ऑप्शन है 21,93, और चौथा ऑप्शन है 32,62। तो इनमें से एक ऑप्शन हमें चुनना है कि कौन सा अभाज्य का एक युग्म है, जोड़ा है। तो कौन सा आंसर रहेगा इसका? अगर हम इसमें देखें पहले वाले ऑप्शन में, तो पहले वाले ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं कि ये 7 से भाग हो रहा है, 7 दूनी 14, और ये वाली भी संख्या 7×5 35, ये भी हो रही। अगर इनका अगर देखा जाए तो ये संख्या जो 18 है, ये दोनों से नहीं कट रही। अगर हम इनको देखेंगे तो ये तो 2 से कट रहा है, मगर ये 2 से नहीं कट रहा है। अभाज्य के मतलब होता है कि वही दोनों संख्या एक ही नंबर से जो कट जाए। और फिर इनका अगर देखें तो ये भी आपका अगर देखें तो 31 से ये तो भाग हो जाएगा, 31 से अगर करेंगे 31 दिया 93, अगर इनका भी अगर करेंगे तो ये भी संख्या दोनों से भाग हो रही है। तो इसका मतलब है ये वाली जो संख्या है ये खुद की संख्या से केवल भाग हो रही है, बाकी और किसी संख्या से भाग नहीं हो रही। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा जो है बी पार्ट आंसर आपका सही है, ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है। इसमें हमें केवल बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि वो 7 दशमलव में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है, लिखा है 124/164। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 131/30। तीसरा ऑप्शन है सी पार्ट 227/625, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है 625/462। इतनी संख्याएं दे रखी हैं। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जो कि हम इसको किसमें बदल सकते हैं, शांत दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। शांत दशमलव के रूप में बदलने के लिए हमें करना है कि हर का सबसे पहले दासा निकाला जाए। अगर हर के दासे में 2 और 5 मिल रहा है तो संख्या शांत होगी, वरना अशांत हो जाएगी। तो एक हम नंबर चेक करके देख ले रहे हैं 164 वाला। तो 164 का अगर हम लासा निकाल दें, 164 का एक बार लासा निकाल के चेक कर ले रहे कि कितना आ रहा है। किससे कटेगा? 2 से काट दे, 2 8 16,
दो दूनी 4 और फिर 2 चौक को 8, 2 एकम 2। अब कितना बचा? 41 एकम 41। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 के अलावा कौन सा नंबर मिल गया? 41। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये संख्या शांत नहीं। कैसी संख्या है? अशांत। ऐसे हम इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? लासा निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड अगर इनका निकाल दिया जाए 30 का, तो 30 का अगर निकाल रहे हैं तो आएगा कितना? 15 दूना 30, फिर 3 पछे 15। मगर हमें हर का जब लासा निकालने 2 और 5 के अलावा और कोई सा भी नंबर नहीं चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर आएगा तो संख्या कौन सी हो जाएगी? आसान हो। अब हमारा जो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है 625। 625 का अगर हम लासा निकालेंगे तो ये केवल 5 से ही कटता चला जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी वाला सही है। ये आपका शांत दशमलव में हम इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करना चाहो। क्वेश्चन नंबर 4 शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर है आपका 77/210, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, 13/3, 21, 25, 8/17। शांत होने के लिए हम बताएं कि हर के लासे में आपका होना चाहिए कि लासे में कहाँ आना चाहिए? आपका 2 और 5 के अलावा और कोई सा भी नंबर ना आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई सा भी नंबर आ जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी? आसान। तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन बताएंगे कि हमारा ऑप्शन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन क्या आ गया? 7 की पावर 5। इसमें अगर हम हर का लासा निकाल रहे हैं तो 21 का आप ये 0 भूल जाइए, समझ लीजिए 21 लिखा तो 7 3 21, तो इसके अंदर आ गया 7। फिर 7 भी आया, 3 भी आया, तो आना चाहिए हमें केवल 2 और 5। इनका निकालेंगे, इनका लासा अगर निकालेंगे तो ये केवल संख्या 5 से सारी की सारी कट जाएगी। और ये 17 तो वैसे ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला ऑप्शन आपका ये आ रहा है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 18, 15, 24 का लासा है कितना? तो 18, 15, 24 का लासा निकालने के लिए हम करेंगे क्या? तो देखिए सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड सबका निकाल दें। सारी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर सभी संख्या का सबसे पहले 18 का अगर निकालेंगे तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, 9, 18 मतलब कि 3 त्रिक का 9। ये 18 जो लिखा है, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। ऐसे हम 15 का भी लिखेंगे। 15 को हम क्या लिखेंगे? 3 पचे 15, ये हो गया। 24 का ऐसे लासा निकाल दिया जाए। 24 का क्या लिखेंगे? 6 चौक 24 मतलब कि 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3। सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब हम इनका लासा निकाल लेंगे। लासा इसका आएगा आंसर कितना? तो लासा निकालने के लिए लिखेंगे सबसे पहले, लासा लिख देते हैं। तीनों में जो लाइन सबसे बड़ी तुम्हें दिखे वो लाइन सबसे पहले उतार दो। तो इसमें तीनों में लाइन कौन सी बड़ी है? सबसे नीचे वाली। तो इसको सबसे पहले उतार लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना? 3। अब आ जाइए ऊपर वाली लाइन। ऊपर वाली लाइन हम देखेंगे ऊपर कितना लिखा है? 2। यहाँ पर भी 2 है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कितना लिखा है? 3। यहाँ पर भी एक 3 है तो ये वाले 3 को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब ये वाला 3 बचा, ये वाला 3 आप लिख लो। अब आ जाओ इसमें फिर हम आ रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं क्या लिखा है? 3 है तो 3 इसमें से पहले से। 5 देखो इसमें है, 5 इसमें है, जो नर है इसमें हम लिख लेंगे इसको। अब सभी संख्या का क्या करा लिया जाए? गुणा करा लो। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंछे 40, तो 40 लिख दिया जाए। और गुणे 3 त्रिक का 9, 9 लिख देंगे। और 9 चौक 36 कितना आ गया? 360। तो लासा आपका कितना है? 360। ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य है? डी वाला ऑप्शन सत्य है। तो लिखेंगे डी। ऐसे ऑप्शनल अगर रहेगा तो ऑप्शनल में हम ऐसे लिखेंगे। हल करने के बाद में जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन को हम आंसर लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिना वास्तविक भाजन इसे दर्शाइए कि
प्रमेय संख्या 17/90 अशांत बढ़ती है। तो शांत या अशांत करने के लिए हमें हर का लासा ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ इसको मत लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। तो हम सबसे पहले करेंगे हर का लासा निकालेंगे। लिखेंगे सर्वप्रथम हम हर का लासा निकालें, ठीक है, या लासा निकालेंगे या अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे तो इसका मतलब है कि हम किसका निकालें, 90 का। तो 90 का अगर निकालेंगे तो किससे कटेगा, ये 2 से। तो आएगा कितना, 45। तो चौको 8, 1 बजेगा, 2 पंचे 10, 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। हर से अब हमें प्राप्त जो होगा उसको भी लिख देंगे कि लिखेंगे हर से हमें 2 गुणे 2 लिखेंगे 3 गुणे 5 प्राप्त हुआ, जो कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में नहीं है। इसलिए 17/90 एक अशांत आवर्ती होगी। बस इतना ही काम करना है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का लासा निकालेंगे। हर के लासे में अगर 2 और 5 आता है तो समझ लेना कि संख्या शांत है, और 2 5 के अलावा अगर आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ 2 है 5 तो है मगर साथ में क्या आ गया 3, तो ये संख्या कैसी है, अशांत बढ़ती है। यही हमें केवल दिखाना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यूक्लिड विभाजन। ये भी पूछा गया बोर्ड में क्वेश्चन, इसको रख कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो संख्या लिखी है 16, 25 और 40, 25, हल करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें दोनों में से संख्याएं बड़ी कौन सी है। तो जो संख्या बड़ी रहेगी उसकी तरफ मुंह हमेशा खोल देना। तो लिखेंगे 40, 25 और ग्रेटर देन 16, 25, ऐसे इसको लिखना है। और लिखने के बाद में यूक्लिड विभाजन बोला, तो यूक्लिड विभाजन का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन है क्या। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या है, यूक्लिड विभाजन का फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है। और हम ये वाला जो कार्य करेंगे, जो भाग करेंगे, हमेशा हम रफ में कार्य करेंगे। इधर हम भाग करके दिखाएंगे इधर। तो हम भाग किससे करेंगे, 16, 25 से भाग कराएंगे कितना, 4025। ये कितनी बार में जा सकता है, 2 बार में जाएगा लगभग, 3 बार में लगेगा तो देखो 2 बार में जा रहा है, 3 बार में देख लो करके चेक कर लो, 3 बार में, 2 बार में जाइए, 2 बार में जा सकता है। तो 2 बार में चलो लेके जा रहे हैं 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3250, सही है ना। घटा दिया जाए तो 5 बचेगा, और ये वाला 12 में से 5 जाएगा 7, 775, और यहाँ पर कितना बचा 9, और 9 में से ये कितना, ये 775। तो ये जो बचा है ये आपको है शेषफल, और जब तक कि शेषफल 0 नहीं रहेगा तब तक कि हम भाग को लगातार भाग करना है। तो अब यहाँ से हमें पता करना है कि हमारा ए कौन सा है, बी कौन सा है, और क्यू कौन सा है, और आर कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे ये वाली जो संख्या है आपकी, ये वाली जो 40 और 25 है, ये आपका ए है। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 40, 25 बराबर बी का मान कितना है
16 25 और गुणे कितना 2 और प्लस कितना 775। यहाँ है शेषफल 0 नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। जब तक ये शेषफल 0 नहीं रहेगा तब तक ये हम लगातार भाग करेंगे। इसको फिर लिखेंगे पुनः विभाजन करेंगे। विभाजन करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर फिर आप देख लीजिए, विभाजन करेंगे तो फिर सूत्र फिर लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर यहाँ से आप भाग करिए, तो यहाँ जैसे हम भाग करेंगे यहाँ पर, तो भाग करने पर अब कौन सी संख्या में लिखनी है, ये वाली संख्या। तो ये वाली जैसे संख्या लिखेंगे तो अब कितनी बार में जा सकता है, 2 बार में। तो 2 बार में फिर लेकर जाओ तो कितना हो जाए, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 है 15 और 7 दूनी 14 है 15। 5 12 में से फिर आ गया 7 बचेगा यहाँ पे, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, 75। अब यहाँ पर हम अगर पूछें कि ए का मान आपका कौन सा है, 16 25। हाँ 16 25, तो ए की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 16 लिख दिया ऊपर, 16 25 और बी का मान कितना है, 775, तो लिखेंगे 775 और क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 75। अब यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि आर नॉट इक्वल टू 0। तो जब आर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको फिर हम लिखेंगे, पुनः विभाजन करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे ऐसे 775 जो है, फिर हम यहाँ पे भाग करेंगे। तो इसको पहले हम रख कर दे रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला फिर लिखेंगे हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिख देना कि पुनः विभाजन करेंगे, पुनः विभाजन करेंगे। अब यहाँ पे भाग कराओ कितनी बार में जा सकता है, 10 बार। 10 बार में, 10 बार में नहीं लीजिए, सबसे पहले एक बार में लेके जाएगा, ठीक है। कितनी बार में लेके जाएंगे, एक बार में लेके जाओ। पहले एक बार में लेके जाएंगे तो कितना, ये 75 है, ये 75 एकम, तो 7 में से 5 तो कितना 2, और ये इनकी कहानी समाप्त। तो ये वाला बचा कितना आपका, 5 बचा, ठीक। तो अब कितनी बार में जा सकता है, अब ये होगा नहीं, फिर हम वही वाला काम करेंगे कि यहाँ पर आपका शेषफल कितना आया। तो ए का मान हम बोल सकते हैं कि ए का मान कितना है आपका 775, हाँ ठीक। बी का मान 75, क्यू का मान 1, आर कितना 25। फिर लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। फिर पुनः विभाजन करेंगे, लिखेंगे पुनः, जब तक के शेषफल 0 नहीं होगा तब तक के हम भाग करना, पुनः विभाजन। तो अब इनका भाग करा दिया जाए कितना, अब तो ये 3 बार में समाप्त, 25 दिया 75, तो खत्म कहानी। तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस कितना आर, ए का मान कितना 75, बी बराबर 25, क्यू 3, आर 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे आर इक्वल टू 0। जब आर इक्वल टू 0 रहेगा तो आपका आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। तो बी के स्थान पे कौन सी संख्या लिखी, 25। तो लिखेंगे, अब वहां पे हम जो संख्या है हमारी दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, तो लिखेंगे कि 40 25 और 16 25 का HCF तो निकालना था, HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। ये आंसर है, ठीक जी। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्या 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक, चाहे महत्तम समापवर्तक बोले चाहे HCF बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम इससे पहले जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाए हैं वही आपका क्वेश्चन है, मगर इसमें जो है संख्याएं कम है। तो ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे, आंसर कमेंट में मिलना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर
9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है, संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, निकालेंगे सभी संख्याएं का अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे हल लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो सबसे पहले 6 का अगर हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का तो आपका कितना आएगा 2 गुणे 3। अब हम किसका निकालेंगे 72 का कितना है 9 और 72। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। सही है जी। ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 9 कितना 72। अब हमें किसका निकालना है 120 का। 120 का निकालेंगे कितना आएगा 4 3 12। तो लिखेंगे 4 मतलब कि ये हो गया, 3 मतलब कि ये हो गया, अभी बाकी आपका बचा कितना 10। तो इसका मतलब 2 गुणे 5 गुणा करा लो, नहीं आएगा। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 4 3 12 12 धाम 120। ठीक है, तो ये अगर नहीं मालूम है लासा निकाल के आप साइड में लासा निकाल सकते हो। लासा है ये आपका। ठीक है, ऐसे निकाला ये लासा निकालेंगे इससे अभाज्य गुणनखंड से 2 छंग 12, फिर कितना 2 3 6, फिर 2 इनका जब करेंगे 2 1 कम 2 2 5 6 10, फिर आप काटो 3 से 3 5 6 15, फिर 5 1 कम 5। यही ये लिखा है। ठीक, तो हम लासा भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे ही डायरेक्ट कर दे। संख्या कम थी तो इसी की वजह से डायरेक्ट कर दिया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएम। बहुत ही आसान है, देखना एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में एक जैसा मिले उसको लिखना है। केवल तीनों में बताओ कौन सा नंबर है जो तीनों में मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 का लिख लो ऐसे गुणे लगा लिया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर भी तो है और 3 यहाँ पर है, तो इसका मतलब 3 भी है। बताओ जी, तो उनका हम गुणा करा देंगे तो 3 दूनी 6। एचसीएफ आपका निकल गया कितना 6। तो एचसीएफ की जगह पे हम 6 लिखेंगे। ठीक, अब एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम बताए हैं कि जो लाइन तुम्हें सबसे बड़ी दिखे वो लाइन सबसे पहले नोट कर लो। तो तीनों में सबसे बड़ी लाइन अगर देखें तो ये दोनों तो बराबरी दिख रहे हैं, तो इनकी वाली लाइन हम उतार लेते हैं, नीचे वाली उतार लेते हैं। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना 5। अब आ जाते हैं इसमें हम देख रहे हैं कि 2 है, इसमें भी 2 है, तो छोड़ दो 2 का। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, तो 3 का भी छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आप देखेंगे कि 2 आपका कितनी बार है, पहले यहाँ पे देख लो, 1 और 2 और कितना 3। तो इसके मतलब ध्यान में रखना कि अगर ऊपर वाले में 3 अगर 2 बार आएगा तो हम उसको क्या करना है छोड़ देना है। तो 1 2 और 3 कितनी बार है, 2 कितनी बार है 3 बार। तो इसका मतलब है कि 3 यहाँ पर भी तो है 2 बार, तो 2 को क्या कर देना है छोड़ देना। 3 यहाँ कितनी बार है, यहाँ पर कितनी बार है 3 1 बार। तो इसके मतलब ये वाला 3 बचा, तो ये वाला 3 आप क्या कर लो नोट कर लो। ठीक, अब सारी संख्या का क्या करा देना है गुणा करा देना। गुणा तुम्हें सोचना नहीं है, कैसे यहाँ तक तो हम पूरा नंबर लिखे, यहाँ तक केवल क्या मिला है आपको 3। तो इसका मतलब है कि इसमें हम केवल किससे गुणा करा दे 3 से। तो 12 3 कितना हो जी 36, 360 ये आपका लासा है। ठीक, इनका सारा गुणा कराओगे तो 360 ही आएगा। और एलसीएम जो है क्वेश्चन नंबर 10 11 12 और 13। ठीक है, सिद्ध कीजिए 5 प्लस अंडर रूट 3। इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ में लिखे, चारों में से एक केवल आप सॉल्व कर लीजिए, एक केवल दिखा दीजिए कि अप्रमेय संख्या है, तो समझ लीजिए कि ये तीनों क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाए। केवल एक क्वेश्चन आप ढंग से केवल समझ लीजिए बस। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आता भी है। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा बता दे चारों में से, एक 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, 5 प्लस अंडर रूट 3 वाला चलिए हल करते हैं। 5 प्लस अंडर रूट 3। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि माना, इनका उल्टा लिखना है केवल, माना 5 प्लस अंडर रूट 3 1
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये हम मान लिए। और जो संख्या परिमेय होती है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में। P बटे Q के रूप में लिखेंगे या A बटे B के रूप में लिखेंगे, कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A बटे B, क्या लिखेंगे? A बटे B प्लस 5 और ये लिखेंगे अंदर, ठीक, ऐसे लिख दिया जाए। अब यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे P बटे Q या A बटे B जो भी लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ पर हिंदी लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे जहाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है हिंदी है, हिंदी अगर आप लिख लीजिए समझ लो क्वेश्चन खत्म। जहाँ A कॉमा B एक अभाज्य पूर्णांक है, और फिर लिखेंगे B नॉट इक्वल टू 0। ये पहले भी हम बताएं कि B का 0 न होना चाहिए। अगर हम B को 0 कर देंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? सब 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले कैलकुलेट करा लेते हैं कि A बटे B, 5 आपका प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो लिख देंगे कि -5 बराबर कितना? √3। अब ये संख्या हम क्या काम करते हैं कि जो संख्या को एक तरफ कर दिए, अंडर रूट वाली संख्या को अलग कर दिए। अब अगर हम अंडर रूट को आप दिखा दें कि अंडर रूट जो 3 है वो अपरमय संख्या है, तो ये वाली संख्या कैसी हो जाएगी? अपरमय संख्या। कैसे? ये दोनों आपस में क्या लगे? बराबर लगा है। बराबर का मतलब है कि जितनी कहानी इनके बारे में हम बताएंगे उतनी कहानी इनके बारे में ऑटोमेटिक हो जाएगी। बराबर का मतलब भी यही, जितने अच्छे ये हैं उतने अच्छे ये भी। बराबर का मतलब यही तो है। तो हम अंडर रूट 3 को एक बार फिर से प्रूव कराते हैं कि अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? अपरमय संख्या है। तो फिर लिखते हैं पुनः अंडर रूट 3 लिखेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, ठीक। अंडर रूट 3 एक ऐसी संख्या है परिमेय, तो जब अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q बराबर अंडर रूट 3। तो फिर जब अंडर रूट 3 है फिर हम लैंग्वेज यही लैंग्वेज लिखेंगे, केवल क्या बदल देना? अल्फाबेट बदल देना, लैंग्वेज तुम्हारी यही रहेगी। तो फिर हम लिखेंगे जहां P कॉमा Q एक अभाज्य पूर्णांक, सभाज्य पूर्णांक। और जब सभाज्य पूर्णांक है तो इसको हम लिख सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। ऊपर वाला हम रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन बोल देना भी, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे ये कागज लिखेंगे फिर लिखेंगे वर्ग करने, वर्ग करेंगे तो हम दोनों साइड वर्ग करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं P बटे Q का स्क्वायर बराबर कितना? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। क्यूब लगा सर, क्यूब लगा हुआ स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितना? P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर बराबर कितना? केवल 3। कैसे बता चुके हैं कि कभी भी अंडर रूट पे अगर स्क्वायर लगेगा अंडर रूट खत्म हो स्क्वायर भी खत्म। अब इनका हम कैंची गुणा करा दे रहे, तो लिखेंगे कितना? P स्क्वायर और ये हो जाएगा Q स्क्वायर गुणे कितना? 3। Q स्क्वायर बराबर निकालने, तो Q स्क्वायर के साथ में जो संख्या लगी वो कहाँ चली जाएगी? नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बटे में कितना? 3। उनको हम इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखेंगे, लिखेंगे P स्क्वायर कॉमा 3 को विभाजित करती है
तो p, 3 भी विभाजित होगी। ठीक, अगर p स्क्वायर 3 को विभाजित करते तो p 3 को भी विभाजित करेगी, और जब 3 को विभाजित करेगी तो लिखेंगे p स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, और जब ये 3 है तो इनका फिर हम लिखेंगे x से बराबर हम लिख देंगे आप 3p। क्या लिखिए, x से बराबर 3p। अब x का जो मान है वो इक्वेशन नंबर रखेंगे किसमें, फर्स्ट वाले में रख दिया जाएगा कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, इसके अंदर लैंग्वेज ही सबसे मेन है। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो जब यहाँ पे रखेंगे x के जगह पे कितना रख सकते हैं, 3p। x के यहाँ पे हम लिखेंगे p बराबर 3x। क्या लिखेंगे, p बराबर 3x। जहाँ p रहेगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 3x। ठीक, तो यहाँ पे रख दिया जाए तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3x का स्क्वायर बराबर कितना, q स्क्वायर इंटू 3। सही है। अब इनका दो बार अगर हम गुणा कराएंगे तो 3 तरीक का 9, x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर गुणे कितना 3। अब हमें x स्क्वायर बराबर लिखना है, तो x स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर गुणे 3 और बटे में कितना 9। कैसे, एक जैसे यहाँ पर हम निकाले थे कि q स्क्वायर बराबर जो अगर q के साथ में जो संख्या लगी वो कहाँ गई नीचे, ऐसे भी x स्क्वायर के साथ में जो संख्या लगी वो कहाँ जाएगी नीचे। 3 एक कम 3 तरीक का 9, तो x स्क्वायर बराबर आपका आया कितना, q स्क्वायर बटे में कितना 3। जैसी लैंग्वेज हम इसके बारे में लिखें वैसी लैंग्वेज हम इसके बारे में भी लिखेंगे। फिर हम इसको रब कर दे रहे हैं इधर, लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 को विभाजित करती है तो q, 3 भी विभाजित करेगी। ठीक, फिर हम लिखेंगे इसलिए विभाजित का मतलब क्या, जैसे हमने माना क्या, परमेय संख्या तो माना था कि √3 कैसी संख्या है, परमेय संख्या। तो जब √ परमेय माने तो परमेय का मतलब है कि संख्या को कटना ना चाहिए, परमेय का मतलब है कि वो बटे में संख्या लिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। जैसे हम p स्क्वायर के जगह पे 3 अगर लिख दिया जाए, जैसे यहाँ लिखा p स्क्वायर के जगह पे अगर 3 लिखा जाए, जैसे लिखा था p स्क्वायर बटे में कितना 3, यहाँ पे 3 रखो 3 तरीक का 9 बटे में 3 तरीक का 9, तो इसका मतलब 3 ही तो आया। तो परमेय का मतलब है कटना ना चाहिए, बटे में संख्या लिखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो हम माने हैं वो क्या है, गलत। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा मानना गलत, हमारा मानना गलत, इससे हमारा मानना गलत है, इससे यह विरोधाभास लिखते हैं, स्पष्ट स्पष्ट होता है कि हमने गलत कल्पना की, हमने गलत, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
जब हम दिखा दें कि √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, तब जो है उसके बराबर में हम माने क्या थे, माने थे कि a/b माने थे ना, a/b जी। तो लिखेंगे a/b माइनस कितना था 5 जी। -5 भी 1 अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे इसलिए 5 प्लस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक अब जाके कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर भाषा ही सब कुछ है, कैलकुलेशन कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज ही सब कुछ है। अगर लैंग्वेज आपका क्लियर है तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन कंप्लीट है।